स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे बेटा? पार्ट 8। आज पढ़ेंगे सच की सीख। 7 पार्ट 7 सबका कंप्लीट हो गया था। पार्ट 7 का क्या नाम था? बुद्धि का बल। इसके क्वेश्चन आंसर सभी को याद हो गए। कौवे का घोंसला किस पेड़ पर था? किस पेड़ पर था? बरगद की पेड़ की खोखली जगह में कौन रहता था? पेड़ की खोखली जगह पर सांप रहता था। सभी को याद हो गए। मादा कौवे ने कितने अंडे दिए थे? 4। मादा कौवे ने कितने अंडे दिए थे? 4। सभी को आंसर क्वेश्चन याद हो गए। आज हम क्या करेंगे? पार्ट 8 सच की सीख। पेज नंबर 49 निकालिए। सभी की उंगली होनी चाहिए बुक में। जीवन में सदा सच की राह पर चलना चाहिए। कभी भी सजा पाने के डर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखे बालक नरेंद्र किस राह पर चलता है। हमेशा कैसा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। सजा पाने की डर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, देखिए अब नरेंद्र क्या करता है। नरेंद्र की कहानी है ये। नरेंद्र नाथ एक बहुत ही मेधावी बालक था। कैसा बालक था? मेधावी। मेधावी मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। नरेंद्र नाथ एक बहुत ही बुद्धिमान बालक था। उसकी स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत थी। उसकी स्मरण शक्ति मतलब क्या होता है? याद रखने की शक्ति बहुत ही अद्भुत मतलब अनोखा। उसकी याद रखने की शक्ति बहुत ही अनोखी थी। केवल एक बार सुनने से ही उसे पाठ याद हो जाता था। केवल एक बार ही सुनने पर उसे क्या हो जाता था? पाठ याद हो जाता था। विद्यालय में सभी छात्र नरेंद्र को बहुत पसंद करते थे। विद्यालय में सभी छात्र नरेंद्र को बहुत पसंद करते थे। नरेंद्र की रुचि खेलकूद में भी बहुत थी। रुचि मतलब क्या होता है? जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता हो उसे क्या बोलते हैं? रुचि। तो नरेंद्र की रुचि खेलकूद में भी बहुत थी। वह अपने मित्रों के साथ मिलकर नए नए खेल बनाता और खेलता था। वह अपने मित्रों के साथ क्या करता था? नए नए खेल बनाता और खेलता था। नरेंद्र एक दिन शिक्षक के कक्षा में होने पर भी अपने मित्रों से बातचीत कर रहा था। नरेंद्र क्या कर रहा था? क्लास में शिक्षक के होते हुए भी अपने मित्रों से क्या कर रहा था? बातचीत कर रहा था। वह उन्हें कहानी सुना रहा था। क्या सुना रहा था? उन्हें कहानी सुना रहा था कि तभी शिक्षक ने उन्हें, पेज पलटाइए, पेज नंबर 50, कि तभी शिक्षक ने उन्हें बात करते हुए पकड़ लिया। तभी बात कर रहे थे तो शिक्षक ने उन्हें बात करते हुए पकड़ लिया। शिक्षक ने नरेंद्र और उसके सहपाठियों से कुछ प्रश्न पूछे। सहपाठियों मतलब क्या होता है? साथ पढ़ने वाले, उसके क्लासमेट जो साथ में रहते उनसे कुछ प्रश्न पूछे। परंतु नरेंद्र के अलावा कोई भी उसके प्रश्नों के उत्तर ना दे सका। परंतु नरेंद्र के अलावा प्रश्नों के उत्तर किसी ने भी नहीं दे सका, क्योंकि नरेंद्र शिक्षक की बातें भी सुन रहा था और मित्रों से बातें भी कर रहा था। नरेंद्र ने क्यों सारे प्रश्नों के उत्तर दिए? क्योंकि नरेंद्र शिक्षक की बातें भी सुन रहा था और अपने मित्रों के साथ बात भी कर रहा था। जब शिक्षक ने दूसरे छात्रों से पूछा कि बातचीत कौन कर रहा था। क्या पूछा शिक्षक ने? कि अन्य लड़कों से जो बैठे थे उनसे पूछा कि बातचीत कौन कर रहा था। तभी सभी लड़कों ने नरेंद्र की तरफ इशारा किया। तब सब लड़कों ने किसकी तरफ इशारा किया? इशारा मतलब क्या होता है? संकेत। तो सब बच्चों ने किसकी तरफ इशारा किया?
नरेंद्र की तरफ। लेकिन शिक्षक को लड़कों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन शिक्षक को लड़कों की पर विश्वास नहीं हुआ। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ। शिक्षक ने बच्चों से पूछा है कि तुम किससे बात कर रहे थे, कौन बात कर रहा था आपसे। तो सभी लड़कों ने नरेंद्र की तरफ इशारा किया। लेकिन शिक्षक को लड़कों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने नरेंद्र को बैठ जाने के लिए कहा। तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, बाकी सभी लड़के खड़े रहेंगे। शिक्षक ने नरेंद्र से क्या कहा कि तुम बैठ जाओ, तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, बाकी सभी लड़के कैसे रहेंगे, खड़े रहेंगे। शिक्षक की बात सुनकर भी नरेंद्र नहीं बैठा। कि शिक्षक की बात सुनकर नरेंद्र भी नहीं बैठा, वह खड़ा ही रहा। नरेंद्र ने कहा, मुझे तो खड़ा होना ही चाहिए क्योंकि मैं ही तो बातें कर रहा था। क्या कहा नरेंद्र ने? नहीं, मुझे तो खड़ा होना ही चाहिए क्योंकि मैं ही बातें कर रहा था। नरेंद्र की इस सच्चाई को देखकर अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न मतलब क्या होता है? खुश। तो नरेंद्र की इस सच्चाई को देखकर अध्यापक कैसे हुए? खुश हुए। नरेंद्र ने शिक्षक से माफ़ी मांगी और अपनी गलती को ना दोहराने का वचन दिया। माफ़ी मतलब क्या होता है? क्षमा। तो नरेंद्र ने शिक्षक से क्षमा मांगी और अपनी गलती को ना दोहराने का वचन दिया कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बालक नरेंद्र नाथ ही आगे चलकर भारत के एक प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध मतलब क्या होता है? विख्यात। तो बालक नरेंद्र नाथ ही आगे चलकर भारत के एक प्रसिद्ध यानी विख्यात संत स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो बालक कौन था? नरेंद्र स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो क्लास में क्या चल रही थी? पढ़ाई चल रही थी। नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। लेकिन उसका ध्यान कहाँ था? जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनकी बातों में भी ध्यान था और खेल में भी। ठीक है। और उसने सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? सही दिए। आई समझ में आपको कहानी? हाँ। फिर वो क्या, उसे शिक्षक ने नरेंद्र से क्या पूछा? पूरे प्रश्नों के उत्तर, और नरेंद्र ने सारे उत्तरों के आंसर दे दिए। सभी बच्चों ने दिए क्या? नहीं। फिर नरेंद्र को बैठने के लिए कहा गया, सभी छात्रों को खड़े रहने के लिए, पर नरेंद्र नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि नरेंद्र ही बातें कर रहा था। उसने सर से, अपने अध्यापक से माफ़ी मांगी और अपनी गलती को ना दोहराने का वचन दिया। और यही बालक कौन बने? स्वामी विवेकानंद। अब इसमें शब्दार्थ देखिए। मेधावी मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। स्मरण शक्ति, याद रखने की शक्ति। अद्भुत मतलब क्या होता है? अनोखा। रुचि मतलब जिस काम को करने का मन अधिक करे। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। इशारा का संकेत। प्रसन्न का खुश। माफ़ी का क्षमा। प्रसिद्ध का विख्यात। इसको आपको कॉपी में करना है। मौखिक हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है? ओके, बाय।